हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल अक्षय क्रिएटिव मॉम। सो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एंड अभी हो रहा है टाइम 5:30 और मैं उठ गई थी लगभग 4 बजे। आप मेरे हाथ देख के पहचान सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉगिंग ही किया जाए स्टार्ट करके। और सुबह सुबह बेसिकली मतलब जैसे मेरे हस्बैंड का नाइट शिफ्ट रहता है तो वो तो मना करते हैं मुझे उठने के लिए, बट मैं सोचती हूँ कि यार उठ जाती हूँ और थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह भी बन जाएगा और मेरा एक रूटीन भी सेट हो जाएगा सुबह उठने का, क्योंकि मैं उठनी चाहती हूँ उठना बट उठ नहीं पाती हूँ यार। तो फिर मैंने कहा कि चलो इसी तरीके से मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी उठने की और मैं उठ भी जाऊँगी। तो सबसे पहले हमें मतलब सुबह हमें सबसे पहले करना चाहिए मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से क्या होता है कि हमारी जो मेंटल हेल्थ भी होती है वो भी अच्छी होती है और जो हमारा फोकस का हो या कंसंट्रेशन का है वो भी इंक्रीज़ होती है। तो पहले मेडिटेशन करना चाहिए, है ना। और उसके बाद मैं थोड़ी देर करती हूँ मेडिटेशन, उसके बाद एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ और भगवान का नाम तो सबसे पहले दिन मतलब आप अपने बेड से उठते हैं तो हमेशा अपने दोनों हाथों को ऐसे, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, दोनों को दिखना चाहिए तो दिन चलता है भगवान की कृपा से। तो फिर उसके बाद हमें मतलब अपना एक्सरसाइज वगैरह करना चाहिए। और उसके बाद सबसे पहले आपको ना मतलब जैसे हम लोगों की हैबिट होती है यार चाय पीने की, सुबह सुबह उठ जाओ बस चाय पियो, तो चाय नहीं पीना चाहिए। सबसे पहले या तो आप क्या करिए कि कोकोनट का वाटर ले लीजिए या नॉर्मल वाटर ले लीजिए। उसके आधे घंटे बाद आप चाय पिएंगे ना तो आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी रहेगी। और उसके बाद आप अपने डेली रूटीन में आ जाइए। सो गाइस, अब मैं आपको ले चलती हूँ बाहर का दृश्य दिखाने। तो ये मैं दूसरे रूम में आ चुकी हूँ और अब मैं आपको दिखाती हूँ आउटसाइड का व्यू। और टाइम हो रहा है अभी 6 बजने में 10 मिनट कम है। सो आप देख सकते हैं, और ये थोड़ा 1-2 मिनट आगे पीछे है, मतलब एग्जैक्ट मेरे मोबाइल में तो 6 बजने के 10 मिनट है। यहाँ पे थोड़ा टाइम ऊपर नीचे हो जाता है। तो अब दिखाती हूँ मैं आपको आउटसाइड का व्यू। और गर्मी बहुत हो रही है यार यहाँ पे ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. इतनी गर्मी हो रही है कि बस पूछ नहीं सकते। सो गाइस, आउटसाइड का जो व्यू था वो तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ और टाइम भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि कितना हो रहा है। लगभग 6 बज रहे हैं। और अक्षय भी अभी मतलब काफ़ी टाइम है, 9 बजे 8:30 या 9, क्योंकि वो ना रात को काफ़ी लेट सोता है। और मतलब जैसे कल भी 12 बजे अप्रॉक्स सोया था अक्षय, तो इसीलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे भी बोल रही हूँ। और उसके डैड भी अभी आ जाते तो थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं और वो भी उसी के साथ चले गए थे उस वाले रूम में, मतलब ना, तो उसी के साथ सोए हुए हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा शोर नहीं कर रही हूँ, धीरे धीरे बोल रही हूँ। तो सोच रही हूँ अब थोड़ा चाय बनाती हूँ
और मिलती हूँ आपको। Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. We can do nothing at all. So what, if you're stupid then you know it's nothing wrong. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake. चाय हमारी रेडी हो चुकी है और सारे कमरों की ना मैंने लाइट्स ऑफ कर रखी है। गाइस अब क्या करना चाहिए, कुछ का मैं ना ब्लॉग बना नहीं पाती हूँ अक्सर से चक्कर से कि मतलब अब जो 8-9 बजे के बाद का जो टाइम होता है ना, अभी बीच में टाइम में काम कर लूँगी। जैसे ये 2 कमरे तो बंद रहता है, जैसे तो मैं जो बाहर वाले कमरे का होगा आधे घंटे काम करने के बाद वहाँ पे क्लीनिंग वगैरह कर लूँगी, है ना। और किचन का जो काम होगा वो कभी कर लूँगी, बाकी अपना नहाना धोना और पूजा करने के बाद ही मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो तब तक नहा धो जाती हूँ और 9 बजे तक वो मतलब 9 तो नहीं बजते, कभी 8 कभी 8:30 तो तक अक्षर जुड़ जाता है। तो उससे पहले ही मैं चाय में कुछ ज़्यादा मीठा हो गया।
जैसे ये पेज है VLCC वेल साइंस का, इसमें ना बहुत मतलब अच्छा ये रहता है इसमें कि जैसे आपको ना सारे प्रोडक्ट्स वगैरह मिल जाते हैं, जैसे ब्यूटी के रिलेटेड हो गए, है ना, और हेल्थ इश्यूज़, जैसे किसी को BP है, शुगर है, थायराइड है ना, या अस्थमा है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे ना सारा आपके लिए किट अवेलेबल होती है कि आपको कौन सा प्रॉब्लम है और उसके रिगार्डिंग क्या दिया जाना चाहिए। जैसे स्किन की बात करें तो स्किन हर किसी की अलग अलग होती है, किसी की ऑयली स्किन हो गई, किसी की ड्राई हो गई, किसी की सेंसिटिव स्किन हो गई, किसी की कॉम्बिनेशन स्किन हो गई, किसी की हाइपर पिगमेंटेड स्किन होती है, जैसे कह सकते हो आप चीज़ें ब्लिमिशेस, झाइयाँ पड़ी होती हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि जो VLCC वेल साइंस का जो पहले मतलब VLCC 2 पार्ट में डिवाइड है, नेचुरल साइंस और वेल साइंस। नेचुरल साइंस की जो प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी मार्केट में है, लेकिन जो वेल साइंस है उसके प्रोडक्ट अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं होते। ये इन लोगों की एक वेबसाइट क्रिएट की होती है, तो वहीं पे से ये मिलते हैं, है ना। तो आपको आईडी और पासवर्ड लॉगिन करके खुद परचेज़ करना होता है। तो ये लोग हेल्प करते हैं कि आपसे पूछते हैं आपका स्किन क्या है, कैसा है, उसके अकॉर्डिंग करते हैं। अब सपोज़ किसी की हाइपर पिगमेंटेड स्किन है, ब्लेमिशेस पड़ी हुई है, तो पहले रीज़न पूछेंगे आपकी डिलीवरी कितने टाइम पहले हुई है ना, मतलब सन में कितना आपका बाहर रहता है, कितना टाइम आप रहते हैं, और बॉडी में हार्मोन चेंजेस की वजह से भी आप, है ना, सन के कांटेक्ट में ज़्यादा रहते हैं तो उससे भी स्किन क्या होती है, डैमेज होती है ना, झाइयाँ ज़्यादा बढ़ती हैं। तो मतलब रीज़न पूछा जाता है, तो आपको ब्लड प्यूरीफाई के लिए आपको क्या देना होगा। और जितने भी प्रोडक्ट है ना ये आयुर्वेदिक है, जैसे कि क्या बोलते हैं, आंवला हो गया और आपका गिलोई हो गई, इन चीज़ों के एक्सट्रैक्ट में बनी होती है इनकी जितने भी टैबलेट है, कैप्सूल है। जैसे फेस वॉश की बात करें तो नीम, अश्वगंधा, हल्दी, चंदन, है ना, तुलसी, केसर, सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आयुर्वेदिक है और स्किन को कोई हार्म नहीं देते हैं। तो बेसिकली मतलब इसमें काम करते, इसमें न्यूट्रिस्यूटिकल सप्लीमेंट्स जैसे मैक्सोरेक हो गया, वीटा मिनरल हो गया, गैस्ट्रो केयर हो गया। हेयर फॉल का इशूज़ जैसे बहुत ज़्यादा होता है, तो हेयर फॉल के लिए क्या करते हैं, बायोटिन बॉडी में कमी हो जाती है जैसे, है ना, और वो ज़्यादातर वो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में, क्योंकि बायोटिन क्या होता है ना, वाटर सॉल्युबल होता है, मतलब पानी में घुलनशील हो जाता है और इजीली आपकी बॉडी से निकल जाता है। तो हमें बार बार बायोटिन की रिक्वायरमेंट होती है अपनी बॉडी के लिए। आपके नील्स हो गए हैं, स्किन हो गई है, मैंने भी यूज़ किया था बायोटिन, मेरे को डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था, तो उससे बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट मिला। तो जैसे हेयर वाइटर्स जेल है इनका, तो क्या होता है, जैसे हमें पता है कि यार हम प्रोटीन लेते हैं और एट द लास्ट हमारे हेयर मतलब बालों की जो रूट्स होती हैं वहाँ पे प्रोटीन जा पाता है, क्योंकि इतना तो हम प्रोटीन लेते ही नहीं अपने डाइट में, वो बॉडी के लिए इतना सफिशिएंट होता है। तो उससे क्या होता है, जब आपके हेयर्स के रूट को कम प्रोटीन नहीं मिल पाता तो हेयर फॉल के इश्यूज़ बढ़ते हैं, है ना, और मतलब कोई ग्रोथ नहीं होती है, लोग मतलब जैसे कहते ही हैं। तो जैसे इनका जो ब्यूटी है वो क्या करता है, ब्लड को प्यूरीफाई करता है, आपकी स्किन की प्रॉब्लम को इशू करता है और आपकी हेयर फॉल को, क्योंकि इसमें आंवला, भृंगराज, है ना, जैसे सब मतलब मिलने रहते हैं, इनके एक्सट्रैक्ट बेस बना रहता है, गिलोई हो गया, है ना, और बहुत सारी चीज़ें जैसे हेयर फॉल के लिए आप कह सकते हैं कड़ी पत्ता हो गया, है ना, अनियन हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारे हेयर के लिए ग्रोथ के लिए अच्छी होती है, बहुत सारी चीज़ें इनमें मिली रहती है। तो जैसे ब्यूटी, बायोटिन, हेयर वाइटनर और शैम्पू, मतलब जैसे 3 टाइप के शैम्पू हैं इसमें कि आपको डैंड्रफ हो रहा है तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू अवेलेबल है। अगर आपका मतलब जैसे हेयर फॉल हो रहा है तो आपको केराटिन शैम्पू देते हैं। तो वेट लॉस का भी है यहाँ पे, जैसे मेरा वेट है डिलीवरी के बाद 72-75 अप्रॉक्स हो गया था, है ना, अक्षिश की डिलीवरी के बाद। तो जैसे मैंने क्या लिया था, किसी इनकी स्लिमिंग ग्रीन टी ली थी मैंने, तो चाय ठंडी हो गई बोलते बोलते। तो स्लिमिंग ग्रीन टी लिया था मैंने, उससे क्या होता है, एक तो वेट भी रिड्यूस हो रहा था और स्किन में जो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम भी मेरी बहुत ज़्यादा हो रही थी वो भी मतलब काफ़ी हद तक। मैंने फ़ैन ऑन नहीं कर रखा क्योंकि फ़ैन की आवाज़ से ना फिर मेरी आवाज़ आपको सुनाई नहीं देती। तो मतलब वही है कि इनकी जितने भी प्रोडक्ट है सारे के सारे, जैसे मेरा वेट लॉस हुआ तो उसके साथ डाइट का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आपको आलू नहीं खाना है ना, मैंने राइस नहीं खाया था। एक्सरसाइज 2 टाइम आपको एक्सरसाइज करनी है थोड़ा सा, मतलब जैसे आपने वॉक कर लिया या एक्सरसाइज कर लिया, 15 मिनट आपने वॉक कर ली, 15 मिनट आपने एक्सरसाइज कर ली सुबह के टाइम पे। ऐसे आपको शाम को भी करना है। डाइट में आपको शुगर बिल्कुल कट ऑफ करना था और इसकी जगह आप जैगरी यूज़ कर सकते हैं या खजूर वगैरह या मिश्री वगैरह यूज़ कर सकते थे। तो मैंने भी मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया था, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है ना,
आपका जो वेट है वो एकदम बढ़ता है और आप चाह के भी कंट्रोल नहीं कर सकते। और दूसरी क्या होता है, मदर ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती है ना, तो वो उस टाइम डाइट भी नहीं ले सकती क्योंकि बच्चे को फिर दिक्कत होगी। तो ये मतलब जैसे अन्नप्राशन हो जाता है 6 महीने के बाद बच्चे का, तो मैंने भी तभी लेना स्टार्ट किया था। तो मेरे को मतलब 72 kg से आप मेरी वीडियोस भी देखोगे। अभी जो मेरा वेट है वो मतलब ज़्यादा तो नहीं, ये हाइट वेट का मतलब रहता है, लेकिन जैसे 60 तक पहुंच जाता है, कभी 59 कभी 60, 59 60 ऐसे ही चलता रहता है। बीच में हो गया था, अभी 64 हो गया था। तो जैसे क्या है ना, अगर मैं सही से मतलब वो करूँगी, कभी जो होता है जैसे स्ट्रेस से भी आपका वो बढ़ता है, वेट बढ़ता है। जो मैं स्ट्रेस लेती हूँ या कुछ ऐसा, तो अचानक से वेट फ्लक्चुएट करता रहता है। लेकिन जो नॉर्मल रहता है अभी मेरा, तो वो 60 से बिलो ही रहता है अभी, है ना। और आप मेरी वीडियोज़ और पिक्स में भी आपने देखा होगा अभी रिसेंटली। तो यही है कि इनके जितने भी प्रोडक्ट है बहुत अच्छे हैं। और बस इसी के रिगार्डिंग जो मेरा टाइम रहता है, बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहती थी, जो ये वाला टाइम रहता है इस टाइम पे यही मैं काम जैसे करती हूँ इसके रिगार्डिंग। और जो इसकी जो लीड्स होती हैं वो हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मिल जाती है, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया। अगर आप लोगों में से भी किसी को भी कोई नीड हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और मेरे को मतलब पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, तो मैं आपके रिप्लाईज भी करूँगी आपके व्हाट्सएप नंबर पे। तो यही है, चाय पीती हूँ, फिर काम करती हूँ अब, और आपको मिलूँगी ब्रेक के बाद। बाय बाय। सो गाइज़, यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट में बना लिए थे पराठे, और अक्षय भी उठ चुका था, और आज ज़्यादा ही तारीफ़ कर दी थी तो थोड़ा जल्दी उठ गया था, इसलिए मैं वीडियो ज़्यादा नहीं बना पाई। और उसके बाद मैंने नहा लिया था और पूजा वगैरह कर ली थी। और बस आज का व्लॉग फिर ज़्यादा लंबा हो जाता, तो मैंने सोचा इसको यहीं पे ही इसको एंड किया जाए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल फॉर माई अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू।